Akriti, and in today's video we are going to talk about how to study accountancy. In today's video we are going to talk about how to study accountancy. Let's start. You must be thinking who I am to tell you about this, and आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? तो आपको मेरी बात इसलिए सुननी चाहिए because I am the one who used to hate accounts initially and ended up loving it. So I'm gonna tell you the whole journey when I used to hate accounts and then I ended up, and how I ended up loving accounts. So let's start. So यही story बताते बताते I will tell you everything, how to make notes about the concept, numericals, and how to study accounts just before your exams. So everything. So let's start करते हैं. So I scored very bad marks in term 1 because मेरा approach सही नहीं था अकाउंट्स को पढ़ने का. हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है. जस्ट लाइक दैट यू हैव टू डील विद अकाउंट्स डिफरेंटली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई प्रिपेयर फॉर टर्म 2 बिकॉज इट वॉज द गेम चेंजर. हाउ आई प्रिपेयर फॉर term 2 2020. Yes, from the 2022 the experimental batch. Let's talk about that. So I made a plan, और उस plan में सब you know what, term 2 में जिस सब्जेक्ट को मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया वो था अकाउंट्स. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अकाउंट्स 3 hours a day, 4 hours a day. मतलब बाकी सब्जेक्ट को मतलब थोड़ा मैंने निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं कर लेती हूँ उन्हें. सो आई मेड अ प्लान एंड जो मैंने किया आप अगर वो फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल एंड वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स एंड आपको सब कुछ समझ भी आएगा. So I used to watch videos of C.A. Gupta sir. उनके चैनल पे आप उनके प्रीवियस वीडियोस देखिए. जो 2019 के बैच को उन्होंने लंबे लंबे वीडियोस बनाए 1 hour के. दे आर द बेस्ट वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद नोट्स. तो मैंने वहीं से सारे नोट्स बनाए, अपने पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से समझा. और फिर जहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे वहाँ से समझ नहीं आया और जिन टॉपिक्स पे सर ने वीडियोस मतलब नहीं बनाए थे वो मैंने दूसरे चैनल से समझे, लाइक रजत अरोड़ा सर के चैनल से. सो आई शो यू माई नोट्स, लाइक मैं यहीं ऐड कर दूँगी इस वीडियो के ऊपर. दीज आर माई नोट्स. सो न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझें, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, उसमें जो उस न्यूमेरिकल्स में क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रहे हैं आपको सब पता होना चाहिए. अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे मूव करोगे बिना कॉन्सेप्ट समझे एंड यू विल एंड अप डूइंग इट रॉन्ग, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आगे करने का मन नहीं होगा, फिर फील आएगी अकाउंटेंसी बहुत टफ है. बट ऐसा नहीं है. मैंने हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ा. I used to sit on my table. I used to watch that 1 hour or sometime 1.5 hour video, and I used to make notes and understand that concept, और बहुत अच्छे से समझ आता है. So when you are done with the concepts, now it's time for you to move to the illustrations. I will suggest you कि पहले आप कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेशन करते करते समझें. और जब आप मतलब बहुत सारी इलस्ट्रेशन होती है, आई वोंट सजेस्ट यू कि आप सारी इलस्ट्रेशन करें, लाइक इम्तियाज़ करीवाल, देयर आर सो मेनी इलस्ट्रेशंस. तो आप उनमें से कोई भी 5 और 10 और 15 इलस्ट्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. ज़्यादा हो गया क्या? उसके बाद यू हैव टू मूव टू द न्यूमेरिकल्स. जो पीछे एक्सरसाइज है आप उससे ट्राई करिए. अगेन यू कांट सॉल्व ऑल द 80 और 60 क्वेश्चंस गिवन देयर. सो आई विल सजेस्ट यू आप इवन नंबर में करो, आप सेकंड क्वेश्चन करो फिर 4 करो. सो दैट्स हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंट. नहीं, वन चीज़ देयर इज़ वन मोर. जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे तो जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगी आपको चीज़ वो है एडजस्टमेंट्स. तो एडजस्टमेंट करने का भी मतलब एक डिफरेंट केसेस होते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. So I will suggest you to watch, there is one more channel called vidhushi classes. I will provide its links. तो जो मैम है ना, I promise she will solve all your small doubts that you will find while solving the questions. All small adjustment that you are doing wrong, you will get your answer there. So I will provide its link in the description. And
जब आप क्वेश्चंस पे मूव करो, आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले और सारे जितने भी केसेस होते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को करने के, उन सब के भी मतलब एक एक एग्जाम्पल लेके पूरा कॉन्सेप्ट रेडी कर लो। और बिफोर एग्जाम आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ओपन योर नोट्स, रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट एंड फिर इलस्ट्रेशन करो। उसके बाद न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज, मतलब जो पीछे एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स करो एंड देन मूव टू द सैम्पल पेपर। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। There is one more thing that is very important, is your positive mindset. हम पहले ऐसे सोचने लग जाते हैं, लाइक आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे मैथ्स नहीं होता, मुझसे अकाउंटेंसी भी नहीं होगा, कैलकुलेशंस बहुत टफ है, मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती। दैट्स कम्प्लीटली ओके, यू कैन ट्राई इट अगेन। फिर मेरा ठीक हो जाता था। सो जस्ट ट्राई एंड पॉजिटिव रहो। You know, say to yourself, say to your heart that yes, I can do it, I can do it. So everyone, this was my story. I hope you like it, और इसने इंस्पायर किया होगा, मतलब इसने कुछ तो हेल्प की होगी आपकी, छोटी सी भी हेल्प। Tell me in the comment section, did you find this video helpful or not? And I will be happy to know that, and I'll meet you in my upcoming videos. So subscribe to my channel because I'm gonna post a lot of stuff related to college vlogs, and you know, there's so much. So subscribe and don't forget to like this video, and I'll see you in my upcoming videos. Till then, bye bye.